Assalamu alaikum everyone. This is Atasha again today with the Parental Academy's new episode. और आज आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, तो आज की वीडियो भी हमारी उसी से रिलेटेड होगी कि मेंटल हेल्थ पेरेंट्स की और बच्चों की कितनी ज़रूरी है। अच्छा, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। हम सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। आपको पता है जो अभी रीसेंट एनालिसिस आए हैं और रीसेंट जो रिसर्चेज आई हैं उसके मुताबिक कोई दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है उससे सफ़र कर रहे हैं। अब मेंटल हेल्थ के लिए आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपके इन्वायरमेंट्स हैं, आपके जो लोगों के साथ कनेक्शंस हैं, आपके जो घर में चीज़ें हैं, आपके दफ्तरों में जो चीज़ें हो रही हैं, आपके स्कूल में, आपके एजुकेशन प्लेसेस पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। आई मीन देयर आर नंबर ऑफ द वेरिएशंस, नंबर ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ से। इट्स बिन लास्ट 4 to 5 years आई एम टेकिंग पिल्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम डॉक्टर्स के साथ आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग टू मी एंड व्हाई माई क्राइंग स्पेल्स आर टू हाई। क्योंकि हम लोग समटाइम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, रोने की वजह भी समझ नहीं आ रही होती लेकिन आप रो रहे होते हैं। आपकी कोई पास्ट मेमोरीज होती हैं, आपके लॉसेस होते हैं, ह्यूमन लॉसेस होते हैं, आपके बहुत सारे आपके कनेक्शन होते हैं, अटैचमेंट्स होती हैं आपकी डिफरेंट जगहों से। तो वो सारी चीज़ें बड़ा आपकी मेंटल हेल्थ को मैटर करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और आप उन सारी चीज़ों को सम टाइम किसी ऐसे टाइम पर या किसी ऐसे लम्हे में जब वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं आपको, या बार बार रिमाइंड हो रही होती हैं, आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस अपीयर हो रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन हमारा एक बहुत ही यूनिक किस्म का ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में हमारा बेसिकली उसके ऊपर चल रही होती है। और देयर लॉट ऑफ सेंसरी थिंग्स दैट ब्रेन इज सेंडिंग इट टू योर बॉडी। सो आई वाज आल्सो स्टडीइंग कि ब्रेन का जो एक पार्ट है जिसमें सिर्फ आपके विजुअल्स रिकॉर्ड होते रहते हैं, जैसे आप किसी उसमें किसी भी डिवाइस में अपने कुछ मूवीज या वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ पार्ट जिसमें आपकी वो मेमोरीज, वो एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस या वो मोमेंट्स जो आपके कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसमें अच्छे मोमेंट्स भी हैं, उसमें आपके गमगीन मोमेंट्स भी हैं, पेनफुल भी हैं, एम्बैरेसिंग भी हैं, आई मीन नंबर ऑफ द सिचुएशंस। तो वो जब कभी मेमोरी आपको रिकॉल होती है, अगर वो पेनफुल हो तो वो आपको बड़ा तंग करती है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आपकी सफरिंग्स जो आपने लाइफ में कोई स्ट्रगल की होती है वो रिकॉल होती है, तो वो आपको बड़ा रुलाती है। सो देयर लव, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ ये है, बल्कि सबके साथ प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस लाइफ इज़ वेरी मच डिमांडिंग। जब आप लाइफ में आते हैं, दिस लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग एट मैनी वेज, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन जो है एनिमल से थोड़े डिफरेंट है बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड ब्रेन। सो दैट्स brain actually, that wisdom, that the sense of thinking, the sight of thinking, and is something that make us unique from the rest of the living things. So इसलिए हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि हम अपने एटमॉस्फेयर से भी फाइट कर रहे होते हैं, हम अपनी एनवायरनमेंट से भी कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट भी कर रहे होते हैं, उस अडेप्टेशन में भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। सो द नंबर ऑफ द थिंग्स इन्वॉल्व, और किसी की भी लाइफ, मतलब आप दुनिया में कोई भी इंसान देख लें, अगर हमारी 8 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है या 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो आई एम श्योर कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बूढ़ा, कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई अडल्ट, यंग पर्सन, यंग वुमेन, यंग मैन must be suffering at any stage of the life. So that's we need to accept. अच्छा, जब हम ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे कि सिर्फ वी आर नॉट द ओनली वन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी न किसी मेंटल सफरिंग से गुजर रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि भाई जी दिस इज़ हैपनिंग, मतलब हमारे साथ भी ये हो रहा है। अब जो बंदा अपना सफ़र कर रहा होता है उसको तो अपनी चीज़ बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वो यही समझता है कि मेरी फीलिंग्स को या मेरी पेन को वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि हर बंदे का पेन को समझने का
उससे डील करने का या उससे फाइट करने का या उसको फॉरगो करने का एक या उसको हील करने का अपना ही तरीका है. अब हर बंदा आपकी सिचुएशन में वही कहते हैं ना कि इफ यू वॉक इन माई शूज देन यू गेट टू नो दैट हाउ माई शूज आर हर्टिंग और कंफर्टिंग मी और एक्चुअली मेकिंग मी रन और मेकिंग मी वॉक और मेकिंग मी stand or making me sit. So this is the everybody's shoes. I mean और हर किसी को अपने पाँव के जूते से ही पता चलता है कि like how I am actually going through in this life and how actually I'm going through this way. So most of the time people जो हैं वो आपके emotions को, आपकी sufferings को, आपकी feelings को, आपकी overwhelming feelings को, feelings of joy को, feelings of sadness को नहीं understand कर सकते, because हर एक की जो dealing है with the thing, with the life, with the जो experience करने की या tackle करने की हर एक की approach different है, हर एक की strategy different है, हर एक का style different है. सो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. अब पेरेंटल हेल्थ के लिए जब हम अगर बात करें या चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए, अच्छा अब ये सारी एजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है. पेरेंट इन एनी एज पे आई मस्ट से कि हम लोग भी पेरेंट हैं तो बहुत सारी जगहों के ऊपर आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं. आप कॉन्फिडेंट भी होते हो, देयर आर द नंबर ऑफ द वेज आप फेयरफुल भी होते हो, आप ओवर कॉशियस भी होते हो, ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हो. वो फिर आपके फियर से आपके कुछ चीज़ों में आप बड़े स्ट्रेंथन होते हो, आप स्ट्रांग होते हो कि यस if I'm strong in this thing so I could put this thing into my child as well or I'll transfer this thing into my child. क्योंकि वो उन चीज़ों को आपने खुद एक्सपीरियंस किया होता है. कुछ जगहों पे आपकी सिक्योरिटीज लाउड होती हैं और वो होनी भी चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है जब हम एक कोई चीज़ अपने घर में लाते हैं या एक्चुअली द लाइफ, अगर हम किसी चीज़ को लाइफ दे रहे हैं, इट्स अ ह्यूमन लाइफ. आप देखेंगे लोग अपने पेट से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड देन देयर ओन चाइल्ड, हाउ कैन दे इग्नोर इट. ठीक है, अब हर बंदा, हर पेरेंट अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है. अच्छा, अब बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए या बच्चों को देखने के लिए पेरेंट्स की अपनी मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है. अब आप देखें कि द प्रॉब्लम इज़ दिस कि लाइफ किसी की भी आइडियल नहीं है, किसी भी पेरेंट की लाइफ आइडियल नहीं है. अब ये होता है कि जब पेरेंट्स सफ़र कर रहे होते हैं या यो डिप्रेस होते हैं या एंजाइटी होते हैं या एंक्शियस होते हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स या उनको कोई और मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस होते हैं, आई मीन देयर इज नंबर ऑफ डिजीजेज, नंबर ऑफ सिंड्रोम्स आर अवेलेबल. सो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी अफेक्ट कर रही होती हैं. अगर आपका डिप्रेशन है तो वो किसी ना किसी सूरत में आपके बच्चे में भी ट्रांसफर होएगा. इफ समबडी सीइंग यू क्राइंग, तो इफ द पर्सन कैन फील द पेन, चाहे वो आपका बच्चा है, आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो उस पेन को फील करेगा तो ऑटोमेटिकली वो टेंशन आपसे ले रहा है. ठीक है, और अगर आप फीलिंग ऑफ जॉय हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा आपसे फीलिंग ऑफ जॉय ले रहा होता है. अच्छा, मेंटल हेल्थ का बहुत सारे लोग कहते हैं कि कनेक्शन आपकी फिजिकल हेल्थ से भी होता है, आपकी बॉडी में मौजूद जो विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी से भी होता है, आपकी फूड की कंजम्पशन से भी होता है, आपके सप्लीमेंट्स, बिकॉज आपकी लाइफ बहुत सारी. अच्छा, अब बात करें, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड तो हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर, लेकिन हम थोड़ा ये एक एस्पेक्ट देखें कि आपकी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देयर इज़ अ वन ऑफ द क्लास या एक वन ऑफ द, क्योंकि आई लाइक क्लास सिस्टम बिकॉज ये चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती हैं लिटरेचर में, सो आई डोंट लाइक इट. लेकिन एक बहुत सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है कि जिनको लाइफ कोई इतनी बेड ऑफ रोजेस की नहीं मिली है, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. उनके बच्चे गलियों से ही स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं जो कि गलियों पे ही कुछ खा पी रहे होते हैं, व्हाटसोएवर इज अवेलेबल टू देम. लोग बड़ी झोंपड़ियों में रहते हैं, आई मीन देयर इज मैड पीपल जो कि अपने टेंट्स में गुजारा करते हैं. अब बहुत सारी चीज़ें, अब हम कहते हैं कि दिस मेंटल हेल्थ इज द पीपल विद द हाईएस्ट रिसोर्सेज, रिचमंड डिजीज और सम टाइम लाइक. लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो भी लोग बड़े अपने स्ट्रेसेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये बता रही हूँ उनका डील करने का तरीका डिफरेंट होता है. अब हमारे जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस होते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी सेंसिटिविटी के लेवल भी उसी तरह से होते
होते हैं, हमारी चीज़ों को जिस तरह से देखने का अंदाज होता है वो भी उसी तरह से होता है. अगर हम फॉरगो कर दें या हम बहुत सारी चीज़ें लेट गो कर दें तो वो भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी इस लेवल की आपकी बॉडी ऐसे ट्यून अप हो जाती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर भी नहीं सकते. ठीक है, कि आप खुद कह रहे होते हैं कि जी जो इतनी चेंजेस हो रही हैं मेरी बॉडी में क्यों हो रही हैं, अगर मैं रो रही हूँ तो मैं क्यों रो रही हूँ, मैं पागलों की तरह हंस रही हूँ तो मैं क्यों हंस रही हूँ, ये इमोशन इतने ओवरवेलमिंग क्यों है या इतने आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है, क्योंकि हम वो सारी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी लाइफ में. और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जब आप ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको डिफरेंट तरीक़ों से डील किया जा सकता है. ठीक है, अब उसमें आप अपने साइकेट्रिस्ट को भी कॉल कर सकते हैं. आप मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दुनिया में. आई मीन देयर नंबर ऑफ द साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ आप बात कर सकते हैं. पिल्स इज़ द वन ऑफ द थिंग. अच्छा, अब बच्चों और वो सारी चीज़ें हैं. अच्छा, अब वट एवर द डॉक्टर डायग्नोज यू या आइडेंटिफाई इन यू, आप उसको सर्च करें और आप देखेंगे वो सिम्टम्स रियली दे आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, आर देयर एग्जिस्टिंग इन टू दैट लेवल और नॉट. तो वो सारी चीज़ों की रिसर्च करना आपके लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब उसमें दूसरी बात ये है कि जब आप जो भी और फिर उन सारे कॉजेज को ढूंढना कि व्हाट इज एक्चुअली मैटरिंग टू आवर मेंटल हेल्थ, व्हाट दिस थिंग एक्चुअली caused us to this situation, तो उसके ऊपर रिसर्च करनी बड़ी ज़रूरी है. ठीक है, अब बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं. हम बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं. बहुत सारी माइंड जो हैं वो डिफरेंट डिज़ास्टर्स में, जो मैन मेड डिज़ास्टर्स है या नेचुरल डिज़ास्टर्स में बड़ा सफ़र कर रही होती हैं. उन्हीं में उनकी प्रेगनेंसीज भी हो रही होती हैं, उन्हीं में उनके चाइल्ड बर्थ्स भी होती हैं. अब वो इतनी सेंसिटिव मदर्स हैं जो इतने ट्रोमैटिक सिनेरियो से गुजर रही हैं या वॉर जोन में हैं, उनकी आप मेंटल हेल्थ का अंदाज़ा लगाएं. जो बच्चे आ रहे हैं वो फिर हाईली सेंसिटिव हैं बिकॉज माँ इतनी डिप्रेसिव हैं, ना कोई न्यूट्रिशन प्रॉपर है, ना उनकी सेल्फ केयर प्रॉपर है. तो जो बच्चे आ रहे हैं वो और ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं. फिर उनकी जिस तरह से अपब्रिंगिंग है, अब नॉट ओनली इन द वॉर जोन बट इन द नॉर्मल लाइफ, आजकल लाइफ इतनी चैलेंजिंग है कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, ये मतलब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों जॉब कर रहे हैं. अर्बन सिटीज़ में भी, स्लम में भी, जहाँ पे जिन लोगों के पास रिसोर्सेज कम है वो दोनों मियाँ बीवी बाहर हैं, बच्चों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, उसी तरह से परवरिश कर रहे हैं. अब वो बहुत सी जगहों पे अपने आप को और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि हम वो सारी चैलेंजेस से निपटें. लेकिन आपकी एक बॉडी में आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आता है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से क्रश करता है या बहुत बुरी तरह से आपको ड्रेन करता है. तो बैलेंस जो है ना वो आपकी हर जगह पे बड़ी ज़रूरी है. वर्क एंड लाइफ बैलेंस जो हम बार बार बात करते हैं. ठीक है, ब्रेक्स लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए. आप ब्रेक्स लें, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें. सो इस सारे सिनेरियो में व्हेन वी आर सर्विंग टू द people, when we are working high for nourishing ourselves, when we are working high to taking care of our loved ones, and when we are doing lots of things, तो उस सारी चीज़ में कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं. तो अपने आप को मैं I would like to suggest all the parents and the mothers कि अपने आप को बहुत टाइम दें, जो आपका बच्चा है उसको बहुत टाइम दें और बच्चों के सारे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें. अगर आपका बच्चा आपकी वजह से कहीं डिप्रेशन में जा रहा है या एंजाइटी में आ रहा है या उसके कुछ इमोशंस उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, टॉकिंग टर्म्स पर आए. मतलब ट्राई टू डिग आउट एवरीथिंग इनसाइड दैट इज इनसाइड गोइंग ऑन इन योर चाइल्ड और फिर उसको उस तरीके से हेल्प आउट करें कि आप अपने बच्चे को किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो वट एवर द पर्सन इज गोइंग थ्रू, ट्राई टू से दैट पर्सन, टू दैट इंडिविजुअल, टू दैट child, to that women, to that men, that try to express yourself. So whatever that is really stressing you out, that is really making you miserable, so try to express. So when you express, the people around you get to know, okay, what you are going through, what is inside you that you are carrying very high, and that is something very heavy in you, is actually making you
miserable, are making you suffering, are making you suffer. So जब वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी वेंट आउट होंगी या they will come out from your body, you will also find out the ways to deal with it. ठीक है, अगर most of the time आपके लोग जो आपके साथ हैं वो आपको help out नहीं कर रहे, but sometime you yourself is figuring out कि अच्छा this thing is making me trouble, so how can I just heal myself, or how the other person who's taking care of yourself, who's taking care of you, can help you to get out of this all things. So there are the number of the things. आपकी इसमें कम्युनिटी बड़ी मैटर करती है, आपका एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, आपकी जो भी हेल्प है, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, आपके जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके कोच हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं, या जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वो आपको बड़ा मैटर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ा मैटर करती हैं. तो आज की पेरेंटल एकेडमी का या पेरेंट्स को ये सजेस्ट करने का मतलब था, अगर आप किसी चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से शेयर करें. अगर आपको विद इन इंटरनल बाउंड्रीज में आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे, तो गो टू द एक्सटर्नल मीन्स, वट एवर द फ्रेंड्स आर अवेलेबल, वट एवर द फैमिली इज अवेलेबल, वट एवर द हेल्थ केयर इज अवेलेबल, वट एवर द कम्युनिटी इज अवेलेबल, वट एवर द ग्रुप इज अवेलेबल, गो टू देम, टॉक टू देम, share your pain, and ask them the ways that how to heal it. If they are helpless, try to find out, write it on the paper and see, okay, what is the thing that is making you worse. So usko find out kare. If your healing is available in your writing, in your expressing the different ways, in your poetry, in your expression of writing, then do that. Tell your voice. If your healing is related to somebody, so tell that person that this thing is troubling me. और यही चीज़ें आप अपने बच्चों को भी बताएं. आप अपने बच्चों को बताएं कि देयर इज़ नो नीड कि कोई भी आपका मोमेंट ऑफ एग्रेशन है, आपका मोमेंट ऑफ एंगर है, आपका मोमेंट ऑफ डिप्रेशन है, आपका मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट है, आपका मोमेंट ऑफ पेनफुल है, आपका मोमेंट ऑफ जॉय है, आपका मोमेंट ऑफ सैडनेस है, any moment that is irritating you or that is making you comfort, express to them, express to your parents, express to your friends. So when you express this, you feel light, you feel comfortable. And even if this expression is actually making you worse sometime, or making you feel more, so that's fine. I mean, actually you will get to know, okay, what is that thing that is troubling you. If it's the memory of someone, so recall that someone, recall the good time with that someone. Like if we miss our parents, my parents no more, but I miss them so much, so I also recall all those moments that really make me feel happier with them. So I also call those moments that make me really painful, but that pain actually helped us. So ये जितनी भी आपके लाइफ के circumstances हैं, आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लें. So whatever the negative things come, whatever the challenges come into your life, tell to those challenges that you aren't tough enough and you actually helped me to grow. So जब आपका ये एटीट्यूड हो जाएगा, जब आपका एक्सेप्टेंस का ये लेवल हो जाएगा कि जो भी चैलेंज आपके लाइफ में आ रहा है वो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, बहुत टफ है, आपके शूज़ को बहुत हर्ट कर रहा है, आपकी आइज़ को बहुत हर्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को हर्ट कर रहा है, आपके हार्ट को हर्ट कर रहा है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग इन दैट वे. एंड दैट इज़ व्हाट वी से, समटाइम टू बी स्ट्रांग इज द hardest thing, and that's what we keep to tell and keep reminding ourselves again and again, that being strong is the hardest thing, being too much patient is the hardest thing. But let me tell you from my own personal experiences and from the looking at the many peoples, our religious leaders in history, or our prophet, our heroes, or not only the heroes but the leaders we have seen in the history who fight for the freedom, who stand against the oppression, who raise their voice and actions. So they have all bore a lot the
challenges, or a lot the things that were really make them to kill, or that really make them to destroy. So they all stood against it, but they were having their own strong points, they were having with their own strength. But sometime I want to I just really wanted to inform you that going into the conflict or going into the war zone where you are actually making more people suffer to get the relief for many others is also a very destroying thing. So find the ways, because in this digital age, in this technologically advanced age, we shouldn't use the very destructive mean. We must use the productive means. We come on the talking terms. We try to we must have the courage to listen each other. We must have the tolerance to tolerate the different beliefs and the different thoughts and experiences of the other, and we must learn from each other. Okay, if we can't completely follow other person, at least we can learn. Okay, we can learn. There should be the convince. It's not like that we can't we are sitting on the table and we are talking on this thing and we totally disagree at the moment, and we go out the room without any conclusion. So that's the wastage of time, energies and resources and whatever the circumstances and environment. So there is no use of anything than that. So when we must get together, when we must come together, when we are collective to resolve something, then we must come out with the outcomes. So जितनी भी mental health के issues हैं, they are very high, they are very painful for so many people. आपके वर्क प्लेसेस में इस तरह की सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोग जाने अनजाने में ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, आपके घरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग कोई ना कोई पर्सनल अटैक्स करते हैं, पर्सनल कमेंट्स करते हैं. देयर इज़ अ नंबर ऑफ द थिंग्स. बुलिंग होती है, फिर हेट के बहुत सारे एक्सप्रेस करने के वेज होते हैं, लव को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वेज होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के, इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे वेज होते हैं, लोगों को डिट्रैक्ट करने के, डिस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे वेज होते हैं, लोगों को कहते हैं आइसोलेट करने के बहुत सारे वेज होते हैं. सो द थिंग इज कि वो सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही होती हैं. सो द ऑल माई सेइंग थिंग इज इट इज़ वेरी हार्ड टू डू, बट वी हैव टू डील विद ऑल दोज सिचुएशन. समटाइम we can't change the people from on the 90-degree angle or a 180-degree angle, but we can help ourselves. We can change ourselves. We can identify the way to deal with those situations. We can help our children. We can help our loved one, our friends, our family, that how you can come out of this whole situation. So this was the today's discussion. I hope you find it helpful. हमने बहुत ज़्यादा ways ढूंढे मैंने खुद, because I'm struggling from this mental health from last 4 to 5 years, and the number of medicine I have taken, I don't know what was, some were related to anxiety, depression and some other disorders. So but उन सारी चीज़ों के साथ we are still fighting, we are still surviving, we are living with our loved ones, we are fulfilling the duties, and that is how we have to do that. We have to keep balance at everywhere. So I hope you like the discussion. We talk more about mental health. We come up with the different disorders. We will specifically talk about those disorders as well. So on this mental health day, I just really wanted to say all of you, please stay happy and please try to bring more happiness in people's life. Please try to be super conscious about your acts and words that really hurt people or that they affect on their mental health in one way or other way. So we are affecting people's mental health in many ways. Thank you so much. Stay alive, live and let live people. Thank you so much. Zatasha Niazi from Action from Impact.